अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक खूबसूरत सा बैग बनाने जा रहे हैं। उसके लिए देखो इस तरह से पीस लिए हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने 14 इंच का लिए हैं। ये देखें, ये दोनों पीसेस सेम हैं और सेम हमने इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस कट कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद बैक करके टॉप स्टिच करेंगे सिर्फ ऊपर के साइड, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम दूसरा पीस रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद टॉप स्टिच करके ये दोनों पीसेस रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने टॉप स्टिच कर लिए हैं। सेम इस तरह से इस पीसेस को भी कर लिए हैं, दूसरे पीसेस को भी हमने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब इसे साइड में रखेंगे। एक में हम पॉकेट लगाएंगे, तो उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने पीस लिए हैं। इसकी लंबाई बता देती हूँ आपको। ये देखो इसकी लंबाई हमने लिए 14 इंच और इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 10.5 इंच। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ से 4 इंच तक और यहाँ से 4 इंच, इस निशान को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसे इस तरह से यहाँ से ये देखो सेंटर पे सेंटर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से 2 स्टिचिंग करके रेडी करेंगे। ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये रखेंगे ऊपर से 3 इंच नीचे की तरफ रखेंगे। देखो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद इस तरह से पॉकेट के लिए रखेंगे और इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। देखो इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब ये सारे पीसेस को हम ये अंदर की तरफ करेंगे। ये देखो इसे इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसे रफ करना, हम यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये स्टिचिंग करने के बाद ये हमने देखो जिप लिए हैं, रनर इंसर्ट कर चुके हैं। इसे नीचे इस तरह से रखेंगे, इसे बराबर से। ये देखो ये जो जिप है इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे बैक करेंगे। ये इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे और ये वाले हिस्से को यहाँ से और ये वाले हिस्से को यहाँ को। ये देखो इस तरह से पकड़ के ये हम स्टिचिंग करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो इस तरह से हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब इसे सीधा करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने सीधा कर लिए हैं। अब हम देखो ये जो जॉइन किए हैं इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से लेंगे 2.5 इंच और यहाँ से लेंगे 2.5 इंच। ये देखो ये हमने स्टेप रेडी किए हैं। ये 4 इंच लेकर मैंने इस तरह से फोल्ड कर दी हूँ। तो इस तरह से इसकी लंबाई है 25 इंच। ये देखो तो सबसे पहले देखो ये जो हमारा स्टेप है, ये जो हमने निशान लगाया यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। दूसरा वाला इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे सेम उसी तरह से। ये वाला भी अंदर की तरफ इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्टेप रेडी कर लिए हैं, अटैच कर चुके। अब इसे साइड में रखेंगे। हम 2 पॉकेट बना रहे हैं, तो उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये 1.5 इंच का हमारा होना चाहिए, तो मैंने इस तरह 2 इंच का लेकर इस तरह से स्टिचिंग कर ली हूँ ये 4 पीसेस का। और इस तरह से ये देखो ये 4 पीस ली हूँ क्योंकि हम 2 पॉकेट बना रहे हैं। तो ये 15 बाय 15 इंच का है। ये देखो इस तरह से 15 है और इस तरह से भी 15 है। सबसे पहले आप इस तरह से स्टिचिंग कर लें। स्टिचिंग करने के बाद इसे सीधा कर लें। इस तरह से करेंगे तो ये हम जो ये मेरा कपड़ा है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये आसानी से हाथों की मदद से ही हो जाता है। ये देख लें इस तरह से। ये देखिए सीधा हो गए हैं। सीधा करने के बाद ये जो स्टिचिंग वाला हिस्सा है ये बीच में रखेंगे और ऐसे करके तीनों पीसेस को इस्त्री कर लेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने
इस्त्री कर दी हैं। ये देखो ये बीच में हमने स्टिचिंग को लेकर आए हैं। अब इसके बराबर सेम हमने 2 ज़िप लिए हैं क्योंकि हम 2 पॉकेट बना रहे हैं। अब देखो इसको स्टिच कैसे करेंगे, ये देखो इसके साथ अटैच कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखो एक पीस है, इसे साइड में रखेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से ज़िप के ऊपर रखेंगी और ये जो हमने प्रेस करके किए हैं, ये देखो इसे यहाँ से लेकर, ये देखो ये वाले हिस्से को इसे बराबर रखने के बाद इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब देखो दूसरा वाला जो पार्ट है उसे, ये देखो इसे इस तरफ से रखेंगे नीचे की तरफ, और ये वाला पीस इसे ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। सेम उसी तरीके से ये हमने दूसरा पीसेस भी रेडी कर दिए। अब एक रनर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, दूसरा यहाँ। आप चाहें तो 2 रनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो इस तरह से हमने दोनों में रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर इस तरह से स्टिच करेंगे और सेम इसी तरह से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से लेकर इस तरह से इसे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ज़िप अगर ज़्यादा है तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखो नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हम बेस बनाएंगे, तो उसके लिए देखो इस तरह से ऐसा बराबर करेंगे। यहाँ से 2 इंच पे, ये देखो यहाँ से 2 इंच रहेगा, यहाँ पे ऐसा निशान लगा के इस तरह से ये चारों हम स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये हम कट कर देंगे। ये देखो चारों का हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कट कर लिया। अब ये देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे अटैच कैसे करेंगे वो देख लें। यहाँ से जो हमने स्टिचिंग कर ली है, यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यही निशान इसमें लगाएंगे 1.5 इंच। दूसरे साइड भी हम 1.5 इंच पे लगाएंगे और इस तरह से 1.5 इंच पे यहाँ पे। ये देखो अब ये जो है हमने जो निशान लगाए हैं, इस निशान को इस तरह से रखेंगे, सिर्फ ये वाले हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये इस तरह से हमारा ये लुक आएगा। अब ये जो हमारा बैग है इसे इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और इसका सेंटर और ये जो बेस का हमने सेंटर रखे थे इसे सेम रखेंगे इस तरह से। ये दोनों को पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। और स्टिच करने के बाद ये देखो इस तरह से हमारा बैग आया। ये हमारा ज़िप है जो हमने लगाए थे इस तरह से, और इस तरह से ये हमारी पॉकेट बन के रेडी हुई है। ये देखो ये हमारा एक पॉकेट हो गया और इस तरह से ये हमारा दूसरा पॉकेट बन के रेडी हुआ है। ये देखें तो ये काफ़ी बड़ा है। आप इसे ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखें तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।